नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ जानवर मरने का नाटक क्यों करते हैं। बहुत सारे जानवर हैं। लीमर एक जानवर है, कुछ छिपकलियाँ, शार्क भी, यहाँ तक कि कुछ शार्क भी ऐसा करती हैं, मरने का नाटक करती हैं। लेकिन इन सब का राजा कौन है? राजा पॉसम। चूहे जैसा लगता है देखने में, पर चूहे से काफी बड़ा होता है। वो पॉसम ही था। पॉसम या ओपोसम, आप दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है प्लेइंग पॉसम। स्पेलिंग में ओपोसम ही होता है। स्पेलिंग ऐसी होती है OPPOSUM, ये होती है स्पेलिंग इसकी। तो पॉसम या ओपोसम, आप दोनों में प्लेइंग पॉसम का मतलब मृत होने का नाटक करना। और ये बड़ा गजब करता है। मतलब पॉसम को इस मामले में राजा इसलिए कहूँगा मैं, ये मरने का जब नाटक करता है तो सब तरीके से करता है। ये बाकायदा उल्टा होके लेट जाता है और बिल्कुल कठोर सा बन जाता है, सांस रुक जाती है और शरीर से ऐसी दुर्गंध छोड़ता है कि लगता है जैसे ही मर गया। दुश्मन अधिकतर जानवरों की प्राकृतिक समझ ये कहती है कि मरा और सड़ा हुआ मांस नहीं खाना चाहिए, इसलिए वो पहले से किसी मरे हुए जानवर को खाने में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते। यही फायदा ये जानवर उठाते हैं अपने आप को बचाने में। एक प्राणी विज्ञानी ने गिलहरी पकड़ी थी। अमेरिका के केंटकी प्रांत का एक ये उदाहरण है। गिलहरी उसने पकड़ी थी और गिलहरी जब उसने एक डब्बे में बंद कर ली गिलहरी, और जब डिब्बा खोला उसके साथी वैज्ञानिक ने, तो उसने देखा गिलहरी यूं पड़ी हुई है, न हिल रही न डुल रही है, सांस ले नहीं रही, और इसका बिल्कुल बदन अकड़ गया है, बिल्कुल उस ऐसी हालत में। उसे लगा मर गई गिलहरी, उसने निकाल के रखी और गिलहरी भाग गई। तब उसे पता लगा कि ये मृत होने का नाटक करना कई जानवरों के लिए जीवन बचाने वाला काम है। एक मैं देखिए उदाहरण मुझे जहाँ के याद आते हैं मैं बताता हूँ। रियो फिल्म देखी थी मैंने बच्चे की, उसमें दिखाया गया था कि वो पिंजरे में मरने का नाटक करता है तोता। तो ऐसे नाटक किया गिलहरी ने, उठ के भाग गई जब उसे लगा वो सुरक्षित है। तो केवल बचने के लिए या दुश्मन से बचने के लिए ऐसा करें, ऐसा नहीं। कई बार ये तरकीब मारने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। मारने के लिए कौन इस्तेमाल करता है? मारने के लिए एक बीटल, एक कीड़ा, एक ऐसा कीट होता है, मतलब बिल्कुल सही मैं उसका चित्र नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इससे आपको अंदाज होगा। कीड़ा होता है और ये क्या करता है, कीड़े कई सारे ऐसे होते हैं, ऐसे हाथ पैर से कोड़ के छू लो तो मरने से हो जाते हैं। इसे मरा समझ के चींटियाँ अपने बिल में ले जाती हैं और बिल में खाने के पास जहाँ खाना इकट्ठा होता है वहाँ छोड़ देती हैं और फिर बाकी खाना। ये देखता है जहाँ चींटियाँ गई वहीं ये जनाब उठ के फिर से खड़े होते हैं और फिर ये खाते हैं उनके चींटियों के ही जो लार्वा जो होते हैं, जैसे चींटियाँ बनने वाली होती हैं, ये उन्हें खा के अपना काम चलाते हैं। तो ये मारने के लिए भी तरकीब इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और तरीके से तरकीब इस्तेमाल करते हैं, बड़ी मजेदार तरीके से, वो आपने देखी है, पर आपको वो चीज़ आपने कभी शायद नोटिस उस तरीके से नहीं करी होगी, उस तरीके से ध्यान नहीं दिया होगा। मैं बात करता हूँ दोस्तों एक बिल्ली की। ये बिल्ली जो है अपने बच्चों को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, अपने बच्चों को ये ऐसे ले जाती है। एक बच्चा मान लीजिए इसका ये लदा हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये बच्चों को जो पकड़ती है ना बिल्ली रानी, ऐसे मुंह में पकड़ती है, मुंह खोल के उनके ऐसे बिंदुओं से उनके शरीर पे ये दांत गड़ाती है कि वो बिल्कुल मृतक समान ही हो जाते हैं उस समय जिस समय बिल्ली उन्हें मुंह में उठाए हुए होती है। ये दांत उसके गड़े हुए होते हैं। इस तरीके से क्यों ऐसे करते हैं? उस समय बच्चा बिल्कुल लटका मरा हुआ ऐसे लगता है,
हिलता भी नहीं वो। क्यों ऐसा होता है? क्यों करती है बिल्ली ऐसा? क्यों मृतक जैसा बनाती है? ताकि जिस बीच में वो बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही है तो वो समय नाजुक है, उस समय वो किसी पे हमला कर नहीं सकती, भाई मुंह में तो उसके बच्चा है। तो अगर कोई शिकारी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसने उसके बच्चे पे हमला कर दिया तो उसे बच्चा खतरे में आ जाएगा, इसलिए वो बिल्कुल ऐसे जगह पे दांत गड़ाती है कि बच्चा बिल्कुल मृतक जैसा होकर यूं ढलक लटक सा जाता है और फिर वो लेके दूसरी जगह रख देती है। और जब रखती है तो दांत से उन बिंदुओं से दबाव हटते ही वो बच्चा पुनः सामान्य चेत अवस्था में आ जाता है। तो इसका फायदा बिल्ली ऐसे भी उठाती है। इंसान की कहानी सुनी होगी ना, इंसान ने भी मरने की कहानी से एक भालू के सामने इंसान लेट गया और उसका दोस्त चढ़ गया पेड़ पे, उसने उससे कहा कि ऐसे दोस्तों से बच के रहना चाहिए। उसके दोस्त ने पूछा भालू क्या क्या, भालू ने सूंघा चला गया। फिर बाद में पूछा भालू से उस आदमी ने अपने दोस्त से कि वो क्या कर रहा था, उसने ऐसे गद्दार दोस्तों से बच के रहना चाहिए जो मुसीबत में छोड़ के भाग जाए। खैर वो तो कहानी है, मगर बहुत बड़ा अगर कोई ऐसा अटैक एकदम से होता है इंसान पे तो उस समय मरने का नाटक करना शायद आपको फायदा कर जाए। फिर हम कहेंगे ऐसी कोई स्थिति ही ना है, वही अच्छा है ना। लेकिन जानवर मरने का नाटक क्यों करते हैं ये हम आपको आज बता रहे थे और देखिए हमने बता दिया। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे जिज्ञासा पे। नमस्कार।